गुड मॉर्निंग। मैं टीपी गंगवार वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल। इन दिस लेक्चर वी विल बी रीड अबाउट द पोएम गीतांजलि and its part number 12, Song of Fruit Gathering. This poem has been written by Indian poet Rabindranath Tagore, and I think it very important poem for LT exam. So let's start line by line. इस पोएम में कवि जो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर बता रहे हैं, कह रहे हैं कि फार वेलो फ्लोड द जमुना, कह रहे हैं फार बेलो फ्लोड द जमुना। जमुना जो है नीचे की तरफ बह रही हैं, जमुना नदी का नाम है जो नीचे की तरफ बह रही हैं। स्विफ्ट माने तेज़ी से, एंड क्लियर माने स्पष्ट रूप से, यानी जमुना जो है तेज़ी से स्पष्ट रूप से बह रही हैं नीचे की ओर। एबव फ्रोंडेड द ज्यूटिंग बैंक, हालांकि एक प्रकार से गुर्राते रूप में गंगा जो बह रही हैं वो उफान के रूप में बह रही हैं, और फ्रोंडेड माने घूरती हुई। द ज्यूटिंग बैंक, इनका जो पानी है वो काफ़ी ऊपर तक है। हिल्स डार्क विद द बूट्स, हालांकि यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो डार्क बिल्कुल काली हो रही हैं, घनी हो रही हैं। विद द बूट्स माने जंगलों की वजह से। एंड स्कैटर्ड, जो बिखरी हुई हैं। विद द टोरेंट माने झरनों के साथ, हालांकि यहाँ जंगलों में झरने भी हैं जो कि काफ़ी फैले हुए हैं। वर गैदर्ड अराउंड, हालांकि चारों ओर से इकट्ठे हो रहे हैं काफ़ी मात्रा में जो झरने हैं, टोरेंट्स। गोविंदा द ग्रेट सिख टीचर, इस पोएम में गोविंदा जो है एक सिख टीचर है, अध्यापक है। सैड ऑन द रॉक, जो कि चट्टान पर बैठा हुआ है, पहाड़ी की चट्टान पर बैठा हुआ है, रॉक में चट्टान होती है। रीडिंग स्क्रिप्चर्स, हालांकि अपने ग्रंथ को, अपनी किताब को पढ़ रहा है। स्क्रिप्चर माने जो ग्रंथ यानी किताब है उसको पढ़ रहा है। व्हेन रघुनाथ हिज डिसाइपलिन, हालांकि उसका जो चेला है जिसका नाम रघुनाथ है। प्राउड ऑफ हिज वेल्थ, उसे अपनी धन संपत्ति पर गर्व है, नाज है। केम, आ गया, वहाँ पर आया। एंड बोड टू हिज हिम, और अपने गुरु को प्रणाम किया। बोड माने प्रणाम करना। एंड सेड, और कहा, आई हैव ब्राउट माई पुअर प्रेजेंट, मैं आपके लिए बहुत तुच्छ छोटा सा उपहार लेके आया हूँ। अनवर्दी ऑफ योर एक्सेप्टेंस, जो आपके लिए जो है एक प्रकार से बहुत ही छोटा, तुच्छ, अनवर्दी, बिना कीमत वाला एक उपहार है। थस, इस तरह से सेइंग ही डिस्प्लेड बिफोर द टीचर, और उसने ये कहते हुए ही डिस्प्लेड बिफोर द टीचर, अब वो गुरु जी के सामने पहुंचा। ए पेयर ऑफ गोल्ड बैंगल्स, यानी एक जोड़ी सोने की चूड़ियों को लेकर के, बैंगल माने चूड़ी होती हैं, सोने की चूड़ी लेकर के पहुंचा। ब्राउट विद कॉस्टली स्टोन्स, जिसमें महंगे पत्थर लगे हुए थे, उस रिंग में महंगे कॉस्टली स्टोन पत्थर लगे हुए थे, यानी कि मतलब हीरे लगे हुए थे। द मास्टर टुक ऑफ वन ऑफ देम, मास्टर मालिक ने, यानी कहने मतलब है टीचर ने उनमें से एक बैंगल को, एक चूड़ी को ले लिया। टर्लिंग हिज राउंड, कह रहे हैं टर्लिंग इट राउंड हिज फिंगर, और उसे अपनी उंगली पर नचाया, हालांकि उस चूड़ी को अपनी उंगली पर घुमाया। एंड द डायमंड डायरेक्टेड सेप्ट ऑफ लाइट, जो हीरे लगे हुए थे उस बैंगल के अंदर वो काफ़ी प्रकाश फेंक रहे थे, यानी चमक रहे थे। सडनली, अचानक, इट स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड, अचानक वो चूड़ी उसके हाथ से फिसल गई, स्लिप्ड माने फिसल गई। एंड रोल इट डाउन, और घूमती हुई द बैंक इनटू द वाटर, और जाकर के पानी में गिरी, हालांकि गंगा के पानी में जाकर के वो चूड़ी गिर गई। अलस, दुख के साथ, स्क्रीमिड रघुनाथ, रघुनाथ बड़े दुख के साथ चिल्लाया, उसके मुख से चीख निकल गई, क्योंकि वो महंगी सोने की चूड़ी गंगा के पानी में चली गई। एंड जंप्ड इनटू द स्ट्रीम, और वो उस पानी के झरने में कूद गया। रघुनाथ जो था चूड़ी के लिए पानी के झरने में कूद गया। द टीचर सेट हिज आइज अपॉन हिज बुक, उधर
जो टीचर था, जो गुरु था, उसने अपना ध्यान पुनः अपनी किताब में लगा दिया, यानी किताब को पढ़ने लगा। एंड द वाटर हेल्ड एंड हाइड वाट इट स्टोल। हालांकि वो चूड़ी थी वो पानी में चली गई, पानी में छिप गई। एंड हाइड माने छिप गई थी। वाट इट स्टोल, ऐसा लग रहा था जैसे पानी ने चूड़ी को चुरा लिया हो। एंड वेंट इट अवे, और वो दूर चली गई, हालांकि उनकी नज़रों से दूर चली गई। द डे लाइट फेडेड, उधर जो दिन था, दिन का जो उजाला था वो भी धुंधला होने लगा। फेडेड माने धुंधला, यानी दिन जो था समाप्त होने लगा। व्हेन रघुनाथ केम बैक, जब रघुनाथ वापस आया, हालांकि जब रघुनाथ वापस आया तो वो कहता है टू द टीचर माने गुरु से, वो गुरु से कहता है कि टायर्ड एंड ड्रिपिंग, मैं बिल्कुल थक गया हूँ। एंड ड्रिपिंग माने भीग गया हूँ, मैं चूड़ी को ढूंढने में काफ़ी थक गया हूँ और भीग गया हूँ। ही पेंटेड एंड सेड, उसने हाँफते हुए कहा, आई कैन स्टिल गेट इट बैक इफ़ यू शो मी वेयर इट फेल। अगर तुम मुझे बता दो कि चूड़ी कहाँ गिरी है तो मैं उसको पुनः ला सकता हूँ, यानी चूड़ी को पा सकता हूँ। हालांकि रघुनाथ जो चेला है वो कह रहा है आई कैन स्टिल गेट इट बैक, मैं इसको पुनः प्राप्त कर सकता हूँ। इफ़ यू सो, अगर तुम मुझे बता दो, मी माने मेरे को, वेयर इट फेल की कहाँ गिरी है। द टीचर टुक अप द रिमेनिंग बैंगल, तभी उस टीचर ने दूसरी चूड़ी को लिया, हालांकि उसके हाथ से, रघुनाथ के हाथ से दूसरी चूड़ी को लिया। एंड थ्रोइंग इट इनटू द वाटर, और उसे पानी में उछाल दिया, पानी में फेंक दिया। सैड माने कहते हुए कि इट इज़ देयर, जहाँ पर चूड़ी मैं फेंक रहा हूँ वो चूड़ी वहीं पर है, वहीं पर मिलेगी। तो हालांकि गुरु ने वो दूसरी चूड़ी को फेंक दिया बताने के लिए कि जो पहली चूड़ी है वो यहाँ पर गिरी है। तो उस चूड़ी को फेंकते हुए उसने बताया कि चूड़ी वहाँ पर गिरी हुई है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से दूसरी चूड़ी भी उसके पास से चली गई। मैं समझता हूँ ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी। जय हिंद, जय भारत।